पूरा गुंडा राज है यूपी में, जो ये रोल मॉडल कह रहे हैं ना। अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से। इस संडक पर भी आवाज उठाएंगे और हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम सभी। अरे छोड़िए ना, प्रदर्शन का इजाजत का हमें जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत लूट लीजिए, मर्डर कर दीजिए और हम परमिशन लेते चलें। बात कर रहे हैं जंतर मंतर पे परमिशन की जरूरत पड़ती है। किसी का बलात्कार हो जाए फिर परमिशन चाहिए। अच्छा, बलात्कार हो जाए फिर 10 दिन इंतजार करो, फिर परमिशन लो, फिर परमिशन मिलेगी तब आंदोलन करो। इनका यही काम है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ा दो, मुसलमान को किसी और के खिलाफ लड़ा दो। सर, अभी आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं। मेरठ का मामला जो है ये तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है भड़का रहे हैं लोगों को, जातीय रंग दे रहे हैं। अच्छा, ये भड़का रहे हैं? किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है तो वो भड़काने वाला काम होता है। ये बहुत दुख का विषय है, ये सरकार को सोचने की विषय है। और ऐसी सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्या दलित की बहन बेटी नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में लगभग 26% से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ। क्यों? और सरकार, कानून व्यवस्था लचर हालत में है, दीमक लग चुकी है सर ऐसी उस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में जो योगी के इशारों पे चलती है। तो फिर आप लोग, अगर दलित होता, अगर माइनॉरिटी होता तो उस पर बुलडोजर चल जाता। अगर ठाकुर तो बुलडोजर नहीं चल रहा। मैं कहना चाहता हूँ संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, मगर ऐसा क्यों होता है कि दलित पर ही ज्यादा अत्याचार हो? क्यों? तो कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला, आप लोग झूठे ही प्रदर्शन अगर प्रेम प्रसंग का मामला है, मतलब लड़की की कनपट्टी पे आप बंदूक रख के आप उसको अगवा कर लेते हो, उसकी माँ को मौत के घाट उतार देते हो, तो ये प्रेम प्रसंग का मामला है? कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार की कुर्सी का मामला है, वो बचाने में लगी हुई है। आप भगवा वस्त्र डालकर क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इससे ऊपर उठो, संशोधन करो कानून व्यवस्था में। ये नहीं कि कानून अदालत में जाते गोलियां चल जाती हैं। पता है ना आपको कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोग यूपी से दिल्ली आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी के। आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश ये सेंटर है, ये जंतर मंतर है, आंदोलन कहाँ होते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में क्यों नहीं जाने दिया जाता? अभी जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष गए हैं, उन्हें रास्ते में रोक देते हैं। क्यों? तो यहाँ तो परमिशन नहीं है ना आपको। परमिशन क्यों? इलीगल है आपका। जंतर मंतर पे परमिशन की जरूरत पड़ती है। किसी का बलात्कार हो जाए फिर परमिशन चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखो सबका नंबर आएगा। अगर हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एकजुट होकर इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। क्यों? आखिर अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम टांग देते हैं, हमारे राज्य में कोई अपराध ही नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं भाई, कोई अपराध मुक्त नहीं है। 26% सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वहाँ छीना झपटी, चोरी चकारी, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे अगर बहन बेटी सुरक्षित है, अगर गोल्ड पहन के चली जाए तो सुरक्षित है। अरे बहन बेटी गोल्ड तो छोड़ो, अगर वैसे भी चली जाए तो भी सुरक्षित नहीं है भाई। रात नहीं, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह हालत है। और ये हालत अगर उत्तर प्रदेश में नहीं, ये नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य सभी में ऐसा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा है। आपने देखा वो पेशाब करने की जो घटना हुई, आपने देखा हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, मेरठ की घटना, तमाम सारी घटनाएं सारी की सारी बीजेपी शासित राज्य में होती है। और जब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी, ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो जाति से आम बिल्कुल, दलित है तो उसको ज़्यादा कुचल दिया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या दलित होना गुनाह है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकना क्या अपराध नहीं है?
कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग? आप देखा शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह उसी राज्य में करते हैं। यही वो जगह है जहाँ हमारी महिला एथलीट जब यहाँ बैठी रही, उन्हें न्याय नहीं मिला। और ये रही 100 मीटर की दूरी पर ब्रिजभूषण की कोठी। क्यों? तंत्र मंत्र सब कैप्चर है सरकार का, सब पूरा सिस्टम, सारी संस्थाएं सब कैप्चर हैं। और जब तक कैप्चर है ना, ऐसा ही होता रहेगा। और मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बहन बेटियों ये कहना चाहता हूँ कि उतरना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पड़ेंगे। ऐसा सबके साथ हो सकता है, हमें सुरक्षित रहना है। पुलिस तो रोक रही है ना, पुलिस तो कह रही है इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की इस तरीके से। क्यों इजाजत लेकर के? अच्छा मुझे सुप्रीम कोर्ट की अच्छा बलात्कार हो जाए, फिर 10 दिन इंतजार करो, फिर परमिशन लो, फिर परमिशन मिलेगी, तब आंदोलन करो, तब आंदोलन करो। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ बलात्कार होने का इंतजार किया जाएगा तब परमिशन मिलेगी? ये बहुत गलत है भाई, ये दुख का विषय है। ये देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। अगर उनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही, बच्चों के बलात्कार नहीं रुक रहे, अगर महिला उत्पीड़न के मामले में कटौती नहीं हो रही, तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत दुखद बात है। महिलाओं के लिए तो सोचते ही हैं। अभी अपनी माँ के लिए आंसू बहा दिए थे जब उनको गाली दी गई थी। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, मगरमच्छ हैं ये लोग, ये माँ का भी दुरुपयोग करते हैं आंसू बहाने में, घड़ियालू आंसू बहाने में। अगर आपको आंसू देखने हैं ना, तो जाइए उत्तर प्रदेश में देखिए, बेरोजगारी जो लोग हैं उनके आंसू देखिए, उनके माता पिता के आंसू देखिए, और जो बलात्कार होते हैं उनके माता पिता के आंसू देखिए। और अगर आंसू देखने हैं ना, तो जाइए सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ देखिए राम मनोहर लोहिया, वहाँ देखिए गरीब दलितों के। अब चाहते मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उस दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उनको पकड़ तो लिया गया ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। पकड़ना मुनासिब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। और कानून में संशोधन करने चाहिए। अगर कानून में संशोधन नहीं है तो ऐसी वारदातें होती रहेंगी। और मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री योगी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इन लोगों के बस की नहीं है भाई। देश आज इस हालत में है कि बेरोजगारी पे कुछ बात नहीं होती, डेवलपमेंट पे कुछ बात नहीं होती, शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती। अगर बात होती है तो अडानी अंबानी, अगर बात होती है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या, क्या हो रहा है? ये मुद्दे हैं। तो घुसपैठियों पे तो बात होनी ही चाहिए। तो घुसपैठिए क्यों रुक रहे हैं? सरकार किसकी है? 11 सालों से सत्ता में कौन बैठे हैं? चेक करिए ना, मैं कहना चाहता हूँ चेक करिए। मगर नहीं, यही इनका वोट बैंक है, सब कुछ यही है। पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है भाई, कितना ही कुछ कर लो। कंस ने भी ऐसे किया था, रावण ने भी ऐसे किया था, उनको सब उनके धूल की जगह उनको मिली और सब कुछ हुआ। आज इस नरेंद्र मोदी के में भी होगा। आप थोड़ा सा इंतजार करो, अब इनके बस की कुछ नहीं है। देश हमारी आज बहुत बुरी स्थिति में है। आज ट्रम्प हड़का रहा है, छोटे छोटे नेपाल हड़का देता है, बांग्लादेश हड़का देता है, अरे भारत को हड़का देता है, देश के प्रधानमंत्री को हड़का देते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है और इन पे बहुत जल्दी ऐसी अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो बहन बेटी सबके हैं, कुछ भी हो सकता है। इनकी नजरों में अगर दलित इंसान होता तो ये उन लोगों का भी एनकाउंटर कराते, उन लोगों को भी जेल में भिजवाते जो दलितों को, पिछड़े वर्ग को आज पेशाब पिला रहे हैं, लेटरिन खिला रहे हैं, उनको नंगा करके उनको गाड़ियों में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको रोड पे घुमा रहे हैं। एक लड़का, एक दूल्हा यदि अपनी बारात लेकर जाना चाहता है तो उसको घोड़े पे से उतार के उसको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इस समाज का हिस्सा नहीं हो। तो अगर संविधान नहीं रहेगा, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो सोच लीजिए आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी नहीं रहेगी। कोई परमिशन नहीं थी आपको बुलाया जा रहा धरना प्रदर्शन करने आ गए थे। देखिए परमिशन तो जहाँ पे हम ले रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी कह दिया था कि आपको कोई परमिशन नहीं है जाने की। तो परमिशन आज इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको 10 दिन पहले परमिशन ली जाएगी। आज अगर कोई हत्या हुई है तो 10 दिन बाद तक ये सबूत मिटा देंगे, 10 दिन बाद तक ये अपराधियों को संरक्षण दे देंगे, 10 दिन के अंदर अंदर ये लड़की को मार के, या जो लड़की जो पीड़िता है, लड़की है चाहे लड़का है, उसको मार के उसकी रात को बॉडी जला देंगे। तो इनका काम सिर्फ
यही है कि 10 दिन का जो परमिशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो सिर्फ एक चीज से रखा है कि अगर अपराध होगा हिंदू मुसलमान जाति एंगल दिया जाएगा। जाति अगर इनको सूट करती है तो ये अपराधियों को संरक्षण देंगे, जाति अगर इन्हें सूट करती है तो अपराधियों को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। जाति अगर ऊपर ब्राह्मण की है या फिर ठाकुर की है तो उसको हर तरीके से प्यार करेंगे, पुचकारेंगे। वो देख लिए बिल्किस बानो के अपराधियों को निकाल के इन्होंने किस तरह से माला पहनाई थी। तो ये भी बहुत निंदनीय है जो ये सरकार योगी का जो मॉडल है, जो कहते हैं अपराध मुक्त हो गया है और एनकाउंटर मॉडल है, बुलडोजर राज है, तब इसके बाद ये सब चीजें कैसे हो जा रही है? देखिए बुलडोजर, मैंने आपको कहा ना, जाति देख के धर्म देख कर ही चलता है। अगर किसी मुसलमान ने ये कर दिया होता अपराध या किसी दलित ने कर दिया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, पर ये बुलडोजर नहीं चला क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे कि वो एक ठाकुर है या फिर ब्राह्मण समाज से है। प्रेम का बता रहे हैं, प्रेम प्रकरण है पूरा। देखिए क्योंकि दलित लड़की है, दलित परिवार का मामला है तो प्रेम प्रसंग कहेंगे ना उसको, क्योंकि पहले आपने विपक्ष को मिलने नहीं दिया, उनसे अपने नेताओं को भेज दिया, उसके परिवार पे दबाव बना दिया। क्या पता उसको मारने की धमकी दी हो उसके परिवार को, क्या पता किस तरह से बाकी चीजों को इन्होंने दबाने की कोशिश की, हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो ये चीजें हमें एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। पकड़ा गया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? पकड़ा तो गया पारस ना, पकड़ा गया है। हमारे काफी सारी डिमांड्स है कि उसके 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि माँ की हत्या हुई है। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्दी मामले को खत्म सुलझाना चाहिए। 3 महीने में चार्जशीट होनी चाहिए, 6 महीने में पूरा ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके इसको खत्म किया जाना चाहिए। बाकी जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने की थी, हम लोग देना चाहते थे और वो हमने दिया है। हम लोग देंगे, प्रेसिडेंट मैडम को भी देंगे और हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी है उनको भी देंगे। ये सरकार, जैसा कि आप और हम देख पा रहे हैं, जनता देख पा रही है कि विपक्ष के नेताओं को रोककर जो इनके विधायक हैं या इन लोगों के जो नेता हैं उनको जाने दिया गया, वहाँ पे पीड़िता के परिवार से मिलने दिया गया। ये किस लिए दिया गया? क्या इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की गई? क्योंकि वो लड़की को उठा के ले जाया गया, उसकी माँ की हत्या उसके सामने कर दी गई, प्लस उसका बाप है, उसका परिवार वहाँ पे अकेला रह गया। लोगों को जाकर उनको सांत्वना भी नहीं व्यक्त करने दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार, लग रहा है कि जो दोषी है, क्योंकि उन्होंने नारा लगाया था कि वो ठाकुर परिवार से है या फिर ब्राह्मण परिवार से है, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में इस जाति के लिए, क्योंकि योगी जी शायद उसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। और क्योंकि दलित के साथ हुआ है तो क्योंकि इनकी मनुस्मृति खुद ही नहीं कहती कि दलित या फिर जो वंचित वर्ग है वो इनके वर्णों का हिस्सा है, इनके समाज का हिस्सा है। तो दलित चाहे मरे, दलित महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मरे, उनके साथ कुछ भी होता रहे, ये उनको देखना पसंद नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कि इनके बच्चे आके पढ़े लिखे या फिर समाज का हिस्सा बने। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना होता तो बाबा जी के अनुसार बहुत पहले ही मिल गया होता, क्योंकि सभाओं में जाके जब वो ये कहते हैं कि जो अपराधी होगा, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा, उसको हम चौराहे पे जाके उसको सजा देंगे। अपराधी भी मिलेगा चौराहे पे, यमराज। अपराधी भी बरामद हो गया। लड़की ने भी बता दिया कि उसके सामने कैसे उसकी माँ की हत्या की गई थी और उसको उठा के लेकर जाया गया। पता नहीं उसके साथ 72 घंटे में क्या क्या किया होगा। तो सरकार को सबसे पहले उस लड़की को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना के बातों को बदला ना जा सके। अगर ये घटना उल्टी होती तो क्या अंजाम होता? तो बुलडोजर चल गया होता, ये दलितों को मार दिया, एनकाउंटर हो चुका होता, पूरे के पूरे गाँव उड़ा दिए जाते। ये गांव वाले ही दलितों को मार देते अब तक। वही पूरे गांव उड़ा दिए जाते। कुछ भी इसको इस तरीके से रंगदारी कर दी जाती कि आपस में ये लोग धर्म के नाम पे मर गए, लड़के मर गए, या फिर जाति के नाम पे लड़के मर गए। सरकार अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ती कि लोगों को, गांव वालों को ही इस तरीके से फंसा देती कि आपस में ये लड़के मर। ये संघर्ष की बात कर रहे थे डीआईजी वहाँ के कि जातीय संघर्ष कुछ लोग कराना चाह रहे थे, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया हमने। इनका यही काम है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ा दो, मुसलमान को किसी और के खिलाफ लड़ा दो, जाति वर्ग में किसी को जाटव को ब्राह्मण के खिलाफ भड़का दो, ब्राह्मण को पंडित के खिलाफ भड़का दो। तो ये यही करते हैं और ये यही करना चाहते हैं। क्योंकि परसों हमारी पूरी टीम कांग्रेस की, हमारी अनुसूचित जाति की पूरी टीम, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में मेरठ जाने की कोशिश कर रही थी। परमिशन बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट से, ऑफिस से पहले गई थी, जहाँ पे हमारे ये व्यक्त किया गया था कि हमारी पूरी टीम जाके सांत्वना व्यक्त करेगी वहाँ पे परिवार के साथ, उनको थोड़ा सा सहायता देने की कोशिश करेगी। पर हमें रोक लिया गया, टोल पे ही रोक लिया गया।
हमें कहा गया कि आधा घंटा आप लोग इंतज़ार करिए। हम लोगों ने आधा घंटा पुलिस की बात मान के इंतज़ार किया। आधे घंटे के बाद पुलिस आती है, हमारे साथ धक्का मुक्की करने लग गई कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही आपके जो 2-4 जो लोग हैं, जो मेन लोग हैं, उनको जाने दिया जाएगा और हम लेकर भी नहीं जाएंगे। धक्का मुक्की इस कदर की गई हमारे साथ कि हमें वहीं पे धरने पे बैठना पड़ा। और विपक्ष को कुचलने की जिस तरह से ये सरकार कोशिश कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो आपकी हमारी आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे देश में कोई नहीं बचेगा। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लग रहा है कि दलित होना इस सरकार में, भाजपा सरकार में एक अपराध ही है। क्योंकि ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने पहले भी नारा लगाया था 400 पार का नारा जो इन्होंने दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान खत्म करने के लिए दिया था। क्योंकि संविधान है तभी दलित है, तभी वंचित वर्ग है, तभी हम सारे धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा कहलाता है, हमारा देश कहलाता है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो ये चाहते हैं कि मनुवाद ला के, मनुवाद जो मनुस्मृति है उसको लागू करके फिर से वर्ण व्यवस्था लाकर दलितों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम होते तो दलितों पर क्यों विरोध हो, क्यों अत्याचार होते? क्या दलितों को ये लोग हिंदू नहीं मानते? अगर हिंदू मानते तो दलितों पर शायद इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन ये दलित विरोधी पार्टी है। आपने देखा, चाहे उन्नाव, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, चाहे हाथरस वाला मामला हुआ हो, उन्नाव वाला मामला हुआ हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ हो, क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला क्या? और अभी 2 दिन पहले मेरठ में एक माँ अपनी बेटी को उन लड़कों से बचाती है, उस माँ की हत्या कर दी जाती है और बेटी को दिन दहाड़े 3-4 दिन के लिए अगवा कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? पर जो आरोपी पारस है वो करा मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष कहाँ से? 3-4 दिन माँ की हत्या करके 3-4 दिन उस लड़की का अगवा कर लिया जाता है और फिर आके कहता है मैं बेकसूर हूँ। ये कौन सा वो है? मतलब एक तरीके से तो उस लड़की का चरित्र का और भी हनन किया जा रहा है। क्या नारा लेके आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आई थी। कहाँ है बेटी सुरक्षित? कहाँ बेटियां बच रही हैं? यानी हम तो ये कहते हैं कि पब्लिक, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से। क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है ये महिला विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है। पर योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, कहाँ भाग गए योगी? यो तो नहीं, गुंडा कहाँ भागे? गुंडा उनके देखो दिन दहाड़े की बातें हैं जो आपके सामने है कि अपनी बेटी को बचाने निकलती है माँ, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गुंडे तो भरे पड़े हैं, पल पल कदम कार्रवाई कर दी है, उसको जेल भेज दिया। और क्या डिमांड है? आप और क्या चाहते हैं? नहीं, पुलिस डिमांड भेजने से क्या होता है? कुछ दिन बाद में वो रिहा होके आ जाएगा। आपके सामने नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले वो सेंगर था, कुलदीप सेंगर जी, वो आ गए। वो तो हम लोग सड़कों पे उतरे जब उनकी याचिका खारिज करी गई। पर ये कहा जा रहा है इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखिए, राजनीतिकरण कहाँ है? वो जो करे वो तो राजनीति। हम जब न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे तब राजनीतिकरण हो जाता है। पूरा गुंडा राज है यूपी में। जो ये रोल मॉडल कह रहे हैं ना, पूरा यूपी में गुंडा राज है। आप एक बात समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए कि हम रोड पर भी, सड़क पर भी आवाज उठाएंगे और हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम सदन में भी आवाज उठाएंगे। जब तक हमारे ऊपर में इस माँ को और उस बच्ची को न्याय न मिल जाए तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हटने वाले नहीं। और एक जो दूसरा एंगल इस पूरे केस को सामने आ रहा है कि ये जो बात सामने आ रही है कि कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पे कितना गुस्सा है कांग्रेस के अंदर? अच्छा ये बताइए, आप मुझे भी मालूम है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में उस कहानी को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि लड़की ने आकर के आज बयान दी और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने हमारी माँ का हत्या किया और हमें अपहरण किया, वही बंदूक पर लगा करके टांगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मीडिया वाले बंधु से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जाति से है, हमारे धर्म से है, इसे हम बचा लें, नहीं, ये दरिंदा न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं। ये जो हैवान लोग हैं किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो ये आज हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में जाति देख के करते हैं ना अत्याचार। तो सर जाति देख करके करते हैं ना। राजपूत की लड़की को मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, इस पे कठोर सजा होना चाहिए। सर जाति के नाम पे तो अत्याचार होता है, दलित देख करके हो रहा है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए
ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। दलित क्या करे सर, आखिर देश दलित- छोड़ दे, कहीं चला जाए, क्या करे? मतलब आप कह रहे हैं कि दलित क्या करे? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता, मतलब उसे न्याय तो गुंडा- मिलता ही नहीं कहीं। देखिए, न्याय आज ही नहीं, 3000 साल पहले का भी कहानी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कब हमें न्याय मिला है। और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मन चाहता है, लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं, और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। नहीं कह रहे हैं जातीय रंग दिया जा रहा है सर इसमें। कौन कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं विपक्ष के लोग। देखिए, जातीय रंग दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस भारत देश में जो है ना, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, आज जो हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसी गांव के प्रधान जो राजपूत हैं, पूर्व प्रधान हैं, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं भी देखा ना, मैं भी वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि वो प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है? किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत। सर जानवरों से भी सस्ती जान समझ लिए दलितों की आज। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इस देश में हम सुरक्षित नहीं है। और खास तौर पर जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ दलितों पर अत्याचार है, वहाँ मजबूरों पर अत्याचार है, वहाँ इवन किसी भी समाज के जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में अत्याचार है। खास तौर पर दलितों को यूपी में जिस प्रकार से लोग तहस नहस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर चल गया होता, आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अब इस पर क्यों नहीं चला? सांसद जी रास्ता क्या निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा भाई, एक बात समझ लीजिए, सभी समस्याओं का हल निकला है, और इसका भी समस्या ये है, और इसका भी हल निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे कि एक सदी आएगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और जगेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, हमें कमजोर मत समझो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन ये सत्ता हमारे हाथ में आएगा, बहुत ही नजदीक है, उस दिन आपके हाथों में कटोरा होगा। कोई नहीं रोक सकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से। देखिए फिर क्या होगा? देखिए, कोई नहीं रोक सकता, मतलब हम रोकेंगे ना, हम रोकेंगे। हम भी कह रहे हैं हम रोकेंगे। बहुत भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि आपको तो मूछ रखने पर मारा जा रहा, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा, कैसे रोकोगे? हम तो मतलब अच्छा, ये संविधान जो है किसका बाप ने बनाया, ये भी आपको मालूम है? ये जो भारत देश चल रहा है ना, किसके संविधान बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी तो आप बोल सकते हैं, जरूर उस संविधान का धज्जिया लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन यही संविधान उनको सबक सिखाने का काम करेगा। और हम संविधान से बनेंगे। आप लिख लीजिए, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान में हो करके, अधिकार में हो करके हम एक दिन इस पर राज करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। आप लिख लीजिए। कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा, छोड़िए ना, जगत गुरु क्या कहते हैं, कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। पर जब देश के प्रधानमंत्री उनके पास जाएं तो फिर जाए, उसमें क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको जहाँ जाना है जाए, उसमें हम काहे रोकेंगे? हम क्यों रोकें? हम कौन होते? बात हो रही है ना, संविधान बदल सकते हैं, आपको लग रहा है? जब तक यहाँ दलित जीवित हैं, जब तक संविधान को चाहने वाले जीवित हैं, तब तक आप संविधान बदल दीजिएगा, है ताकत? आपके नेता तो कह रहे हैं खतरे में संविधान। हम भी कह रहे हैं खतरे में है संविधान, और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा गया, उसे अपहरण किया गया, मर्डर किया गया, और अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरा में है। अपराधी सीएम की जाति का इसलिए ढील हो रही है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपके बातों में जान भी हो सकता है। अब इसलिए हो सकता है, अच्छा इसलिए हो सकता है ना कि अगर वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता बुलडोजर चल गया होता, अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, बुलडोजर चल गया होता। इस पर क्यों नहीं चला? अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे संसद से लेकर सदन तक लड़ाई होगा। सर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है यहाँ पर जहाँ बनाया। अरे छोड़िए ना, प्रदर्शन का इजाजत का हमें जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत लूट लीजिए, मर्डर कर दीजिए, और हम परमिशन लेते चलें। बात कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।